बात करते हैं आज के वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 6 की फ्रॉम द बेस्ट सेलिंग बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जहां पे मैं आज समराइज करने वाली हूँ जोसेफ मर्फी जी के द्वारा बताए गए 11 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स एंड तरीके जिसके कारण आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ना सिर्फ ट्रेन कर सकते हैं बट लिटरली लाइफ में हर वो चीज अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं विद अ साइंटिफिक बेसिस। इन सबका साइंटिफिक बेसिस भी क्या है? चैप्टर नंबर 6 की बात करूं तो यकीन मानिए चैप्टर इतना मजेदार है ना कि जब मैंने इसको पढ़ा और मैं पढ़ रही थी आप लोगों के लिए, जब मैं पॉइंट्स बना रही थी तो मुझे लग रहा था मैं एक बहुत स्मॉल मिनी क्रैश कोर्स कर रही हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। तो बहुत ही मजा आया चैप्टर पढ़ के और बहुत ही इजी एप्लीकेबल टिप्स जो उन्होंने बताई है, टेक्निक्स जो बताई है, वही मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। हमने जो नया सीरीज शुरू किया है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की समराइज करने के लिए, इसको इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। आप सबके लाइक्स के लिए, आप सबके कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। इस सीरीज को एक आगे बढ़ाने के लिए भी दिल से धन्यवाद। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग, जहां पे जोसेफ मर्फी जी प्रैक्टिकल टिप्स बता रहे हैं। 11 ऐसी टेक्निक उन्होंने बताई जो मैं आपके साथ आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ और किस प्रकार से वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हेल्प कर रही होती है रिप्रोग्रामिंग करने में और कैसे कैसे अट्रैक्ट करा सकती है आपकी लाइफ में हर वो चीज जो आप करना चाहते हैं। चैप्टर नंबर 5 तक के मैं ऑलरेडी समरी बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी एपिसोड 1 से 5 तक के क्या क्या रहे हैं, तो डू चेक इट आउट अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 5 तक की समरीज मिस मत कीजिएगा, वो भी बहुत फ्रूटफुल रहे हैं। अब यहाँ के जो चैप्टर की जो शुरुआत है ना, वो जोसेफ मर्फी जी बहुत ही खूबसूरत तरीके से करते हैं। पता है वो क्या बोलते हैं? वो ऐसा बोलते हैं कि जिस प्रकार से एक इंजीनियर जो होता है, जिन्होंने हमारा गोल्डन गेट ब्रिज बनाया था, वो जो इंजीनियर था ना उसको पता था कि ये ब्रिज बनाने के लिए कुछ तो साइंस लगेगा, कुछ तो मैथमेटिक्स लगेगा, कुछ तो फॉर्मूलेस लगे थे। तो वो इंजीनियर बहुत क्लियर था कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे उसको फॉर्मूले, एंगल वैंगल जो है वो बिठाने पड़ेंगे। दूसरा, वो इंजीनियर जो था बहुत ही क्लियर था कि मेंटल पिक्चर्स की क्लियर ये थी कि एंड रिजल्ट जो आना ना वो ये आना है। और तीसरी, उसको पता था कि उसको ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स ही अप्लाई करने पड़ेंगे ये ब्रिज को पूरा का पूरा एक बहुत ही बेहतरीन सक्सेसफुल ब्रिज बनाने के लिए। सेम चीज उन्होंने ये बताई है कि आपको अपनी लाइफ में भी यही ही करना है। वहां पे इंजीनियर के माइंड ने ना आर्ग्यू नहीं किया था कि ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ये मैथमेटिक्स की टेक्निक काम नहीं करेगी, या ये बिल्कुल भी नहीं डाउट कहते करे ये ब्रिज को मैं आड़ा टेढ़ा कर दूं या इस ढंग से कर दूं, या अरे छोड़ दो नहीं बन रहा है, इतना समय लगने वाला है। उसके दिमाग में मेंटल पिक्चर क्लियर थी और यही बात यहाँ पे जोसेफ मर्फी जी बताना चाहते हैं अपनी बुक के अंदर कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए ना, हैव अ क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी। अपनी लाइफ में क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी रखिए, मेंटल पिक्चर एंड तक जब तक वो मिल नहीं जाता ना तब तक क्लियर रखिए, क्योंकि एवरी सिंगल टाइम आप डिनायल रहते हैं, एवरी सिंगल टाइम आप डाउट में आते हैं, एवरी सिंगल टाइम आपको लगता है यार ये तो नहीं हो पाएगा, आप क्रिएट कर रहे हैं एक फ्रीक्वेंसी डाउट की जहां पे यूनिवर्स आपको बस देने ही वाला है और वो बोलते हैं ना कि बस अरे इसको तो चाहिए ही नहीं, और वो किसी और के पास चली जाती है। तो इस चैप्टर से इसकी शुरुआत होती है प्रैक्टिकल टीचिंग से मेंटल हीलिंग में। ये बहुत ही खूबसूरत मुझे जो लाइन लगी। अब नंबर टेक्निक्स की बात करते हैं। यहाँ पे टेक्निक्स की बात करें तो उन्होंने सबसे पहली टेक्निक बताई है द पासिंग ओवर टेक्निक। पासिंग ओवर टेक्निक में बहुत सिंपल सा उन्होंने बोला है कि लड़की का एग्जांपल दिया है और उन्होंने ऐसा बोला है कि छोटी बच्ची जैसे बोलती है, उसको कोल्ड हो जाता है कि नहीं ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो सेम इज द थिंग यहाँ पे जोसेफ मर्फी जी बोल रहे हैं कि आपका फेथ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप किसी भी उसमें प्रॉब्लम में है तो जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग कि नो ये ठीक हो जाने वाला, इट शैल पास, इट शैल पास, इट शैल पास। वो बोलते हैं ना कि बुरा समय है लेकिन वो भी बीत जाएगा, क्योंकि समय है यार वो कभी टिकता नहीं है। आज अच्छा है तो कल बुरा है, और अगर आज बुरा है तो कल अच्छा है। वो रिपीटिशन है तो उसको पैटर्न चलता है, इट विल फ्लरिश। तो वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि बहुत फर्मली डिक्लेयर करती थी इट शैल पास। तो ये पहली टेक्निक बताई है। सेकेंड टेक्निक जो मेरी फेवरेट है, जो हम लोग लाइफ कोचिंग में भी सिखा रहे होते हैं, एंड दैट इज ब्लू प्रिंट। अपनी लाइफ का ब्लू प्रिंट तैयार कीजिए। हम लोग जो 1-on-1 कोचिंग, लाइफ कोचिंग में हम ले रहे होते हैं, फिर जो क्लाइंट्स होते हैं मैं उनको ये बोलती हूँ अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट तो बनाओ। घर का ब्लूप्रिंट बनाने को बात करो, इतना घुस जाते हैं हम लोग। ये स्ट्रक्चर जब तक बिल्डर के साथ, ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, घर का ये कोना कैसा होगा, वास्तु के हिसाब से कैसा होगा, कौन सा मटेरियल यूज होगा, कौन सा कंपनी का यूज होगा, कौन सी कारपेट होगी, एंड ऑल दैट स्टफ। घर का ब्लूप्रिंट बनाने में इतना जद्दोजहद डालते हैं, लेकिन जब लाइफ के ब्लूप्रिंट की बात
आती है ना, आप सोचते नहीं है लाइफ के ब्लूप्रिंट क्या है, ये आपका मेंटल ब्लूप्रिंट है। आप क्या सोचते हैं, आपका लाइफ का ब्लूप्रिंट जो है वो किस तरह से बनता है आपके थॉट से, आपके बिलीफ से, आपकी सोच से, आपके आइडियाज से। आप किस जगह अपना फोकस दे रहे हैं, उससे कौन सा मटेरियल ले रहे हैं, कौन सा आइडिया ले रहे हैं, किसके साथ समय बिता रहे हैं, कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, कौन सा वीडियो देख रहे हैं, किस चीज की तरफ अपना फोकस, अपना ध्यान ले रहे हैं, अपने गोल के प्रति जा रहे हैं कि नहीं, कि रैंडमली कुछ भी काम कर रहे हैं। दिस ऑल डिसाइड्स योर मेंटल ब्लूप्रिंट। और सेकंड टेक्निक जो उन्होंने बताई है सबकॉन्शियस माइंड को, वो यही बताई कि अपनी लाइफ में अपना जो भी गोल आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, उसका ब्लूप्रिंट एकदम सॉलिड बना के रखिए, एकदम क्लियर पिक्सल करके रखिए। ठीक अपने घर की तरह कि घर का ये कोना अगर वास्तु के हिसाब से होना है, या ये कोना मेरे को अपने नाम में न्यूमरोलॉजी लगाना है, या मुझे इस हिसाब से सब कुछ कलर करना है, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, बी एज क्रिस्टल क्लियर एज योर हाउस। जब लाइफ की बात आती है, अपने जीवन की बात आती है, तो अपना ब्लूप्रिंट बनाइए। एंड इसके लिए आपको जानना पड़ेगा अपने आप को, आपको जानना पड़ेगा आपके कौन से थॉट्स आपके लिए काम करते हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्या पॉजिटिविटी है, आपको क्या निकालना है, कौन सी रीप्रोग्रामिंग करनी है, कौन से फियर्स निकालने हैं, ऑल दैट सब। क्योंकि जोसेफ मर्फी जी बहुत खूबसूरत बोलते हैं कि अगर आपका मेंटल ब्लूप्रिंट, आपके घर की अगर दीवार है, आपके मेंटल ब्लूप्रिंट की जो दीवारें हैं, अगर वो बनी है आपके साइनिकल मतलब डाउटफुल माइंड से बनी है, फियर से बनी है, टेंशन से बनी है, एंग्जाइटी से बनी है, लिमिटेशन से बनी है, लैक से बनी है, यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, सेल्फ डाउट से बनी है, गिल्टी से बनी है, रिसेंटमेंट से बनी है, एंगर से बनी है, तो समझ लीजिए वो ब्लूप्रिंट कैसा होने वाला है। तो वो नहीं चलेगा, बदलो। इसलिए बोलते हैं सेल्फ डेवलपमेंट में आओ। अब तीसरे टेक्निक की बात करती हूँ, अगेन द आर्ट ऑफ प्रेयर, जिसके ऊपर उन्होंने चैप्टर नंबर 5 के ऊपर बात की है। और उन्होंने ये बोला है कि जो प्रेयर हम लोग कर रहे होते हैं, दिल से मांगिए। प्रेयर क्यों बोल रहे होते हैं, यहाँ पे प्रेयर आप हर तरह का प्रेयर ले सकते हैं, एंड नॉट ओनली द रिलीजियस जो हम लोग ग्रुप में कर रहे होते हैं, हम जो शास्त्र में सिखाया गया वो ही नहीं, बट डीप डाउन आप जो कर रहे होते हैं, साइंस क्या है उस प्रेयर की। उस प्रेयर की साइंस ये है कि जब आप प्रेयर करते हैं ना, आप दिल से, अपने दिमाग से फुल फोकस के साथ उसको कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। वो जो एनर्जी जो होती है, हमारा जो पार्टिकल होता है, वेव मोशन जो हो रहा होता है मैनिफेस्टेशंस का, आप कंसंट्रेट कर रहे होते हैं कॉन्शियसली उसके ऊपर, सबकॉन्शियसली उसके ऊपर, एंड दैट्स हाउ योर प्रेयर्स आर आंसर्ड। सिंपल शब्द में बोलूँ तो आस्क, बिलीव एंड रिसीव। और यहाँ पे रिसीव में आप पहले से ही धन्यवाद दे के रखो कि भैया मुझे तो मिल ही जाने वाला है, हैव दैट फेथ। तो यहाँ पे प्रेयर की बात करें, प्रेयर थेरेपी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप पर्सनली आपका 1-to-1 कन्वर्सेशन चलता है भगवान जी के साथ में, मतलब आपके यूनिवर्स के साथ में, आपके गॉड जी के साथ में, आप जिस भी को मानते हैं उनके साथ में, यू नो इट विल बी गिवन। तो द नेक्स्ट टेक्निक उन्होंने जो बताई है, द आर्ट ऑफ प्रेयर, जहाँ पे प्रेयर थेरेपी की बात की कि आप प्रे कीजिए, दिल से मांगिए, दुआओं से मांगिए, और वो यकीन आपका आंसर होंगी ही होंगी, एंड स्टार्टिंग से ही उसको थैंक्स बोलना शुरू कर दीजिए। एंड एक और टेक्निक है, मुझे नहीं पता इसके ऊपर यूट्यूब में वीडियो में बात की गई नहीं, लेकिन आई थॉट कि आई शेयर विद यू। एक है, यहाँ पे उन्होंने बॉडियन टेक्निक की बात की है, जो एक प्रोफेसर है चार्ल्स बॉडियन, और वो फ्रांस के इंस्टीट्यूट में मतलब अच्छे खासे प्रोफेसर हैं, वेल, और वो फर्स्ट वेरी ब्रिलियंट साइकोथेरेपिस्ट हैं। उन्होंने उनकी टेक्निक, उनके नाम के ऊपर ये टेक्निक है, और उसमें बताते हैं कि एक लेडी है जो बहुत उनके फैमिली डिस्प्यूट चलता है। उन्होंने इस एग्जाम्पल के बताया कि फैमिली डिस्प्यूट चल रहा होता है फैमिली में, एंड लॉज एंड ऑल दैट जो होता है ड्रामा वो चल रहा होता है, एंड देन शी फॉलोड दिस बोरियन टेक्निक। और उन्होंने क्या बोला, बोरियन टेक्निक के हिसाब से साइंटिफिकली बोलते हैं, इस टेक्निक के दौरान आपका जो भी परेशानी है, आप उसको सिंपल से कुछ फ्रेजेस में आप उसको ले लीजिए, और उसको दिन भर दोहराते रहिए एज अ लुलुबाई, या ऐसे सोने से पहले हम लोग बोलते हैं ना कि वो लोरियां सुना रहे होते हैं। तो वो लेडी जो होती है, वो एक जो 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 भी उनकी परेशानी होती है वेल्थ को लेके एंड ऑल दैट स्टफ, उनका जो कोड बनाती हैं, वो कोड बनाती हैं, इट इज फिनिश्ड इन डिवाइन ऑर्डर। तो इट इज फिनिश्ड इन डिवाइन ऑर्डर, वो बोलते बोलते सो जाते हैं, लुलुबाई की तरह बोलती रहती हैं, दोहराती रहती हैं। और 3 वीक के बाद लिटरली जब यहाँ पे जो उनके क्या बोलते हैं एडवोकेट जो होते हैं, वो बोलते हैं कि सेटलमेंट हो गया है, सब चीज़ें सॉल्व हो गई है। अब यहाँ पे टेक्निक का बेसिस क्या था, यहाँ पे टेक्निक का बेसिस ये था कि आप सबकॉन्शियसली डीप डाउन आप यूनिवर्स में मैसेज भेज रहे हैं, सबकॉन्शियसली आप बोल रहे हैं, आप यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, आप अपनी ह्यूमन जो कॉन्शियस माइंड है हमारा, जो अपने आप को सर्वपरो अपना एकदम मान के चलता है कि हमें सब कुछ पता है, उससे ऊपर उठ के आप डिवाइन इंटेलिजेंस के ऊपर यहाँ पे बिलीफ दिखा रहे हैं, और एट इज कमिंग इन द डिवाइन टाइमिंग। तो दिस इज वन ऑफ द बोरियन टेक्निक उन्होंने जिसमें बात की है यहाँ पे। उसकी नेक्स्ट टेक्निक जो है वो हमारी है द स्लीपिंग टेक्निक। हमेशा बोल रहे होते हैं स्लीपिंग टेक्निक में आप रात को सोने से पहले बोलिए,
सुबह उठने से पहले भी बोलिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे एक्टिव होता है, कॉन्शियस माइंड की टिक 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 नहीं चल रही होती है। तो आप जब भी वहाँ पे कुछ भी डालेंगे वो बहुत ईज़िली उसको एक्सेप्ट कर लेगा। और यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 5 में भी उन्होंने बोला है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता ही नहीं है, तो बेटर टू उसको गिव डायरेक्शन, उसको डायरेक्शन दे दो। तो यहाँ पे बोल रहे स्लीपिंग टेक्निक में आपको जो भी कुछ चाहिए है वहाँ पे आप उसको दोहराते रहिए जब भी आप सोने जा रहे हैं और सो के उठने से पहले। द थैंक यू टेक्निक एंड द ग्रैटिट्यूड टेक्निक, हु डजंट नो अबाउट दिस टेक्निक मैन। यहाँ पे जो है एग्जाम्पल उन्होंने भी दिया है कि जहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया कि एक आदमी थे जिनके ऊपर बहुत सारे बिल्स थे, परिवार को कैसे संभालेंगे उसका कुछ ठिकाना नहीं था, बट वो सब का सब उन्होंने मिला के अपना थैंक यू देना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि थैंक यू गॉड जी फॉर माई वेल्थ, और ये रिपीट करते गए सडनली आफ्टर अ सर्टेन टाइम उनके पास में पैसा भी आया, नौकरी भी आई, और डिवाइन टाइमिंग में वो चीजें भी हो गई। तो थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। ग्रैटिट्यूड के ऊपर तो आप कितना भी मतलब मैं आपको वीडियो बना लूँ वो कम ही होगा। इट इज द बेस्ट थिंग। आप जस्ट कंफर्म कर लीजिए। मैं हमेशा कंफर्म कर रही थी थैंक यू फॉर ऑल दिस थिंग, मैं थैंक यू बोल रही थी मेरे, थैंक यू फॉर माई 1 मिलियन सब्सक्राइबर। रियलिटी कुछ भी हो बट आई नो कि वो इन द मेकिंग है। तो थैंक यू फॉर द 1 मिलियन सब्सक्राइबर। थैंक यू जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मेरे वीडियोस को कमेंट कर रहे हैं। थैंक यू जिन लोगों की जिंदगियां चेंज हो रही है। थैंक यू फॉर ऑल द गुड पॉजिटिविटी जो मैं क्रिएट कर रही हूँ इतने नेगेटिव क्याओस वर्ल्ड में। जो भी लिटिल बिट ऑफ रे ऑफ सनशाइन जो जा रही है, मैं उन सब के लिए थैंक यू बोल। मैं थैंक यू पता नहीं मेरा दिन शुरुआत होता है थैंक यू बोलने से। मेरी बेटी के स्कूल में जो उनको रैंडमली मेरे योगा टीचर को, फार्मर्स को, कंट्री के फार्मर्स को, कंट्री के जितने लोग खड़े हैं उन लोग, मतलब जो बॉर्डर पे खड़े हैं उनको, मम्मी पापा को, टीचर्स को, रैंडमली सुबह के 10 उठते ही सबसे पहले जो प्रेयर होती है ना, उसके बाद मैं मेक श्योर करती हूँ कि थैंक यू मैं 10 लोगों को जरूर बोलूँ, बिकॉज दैट सेट अ टोन। वो टोन सेट कर देता है, आपकी इंटेंशन सेट कर देता है सुबह की और दिन की, कि आप दिन भर थैंकफुल ही रहने वाले हो। यूनिवर्स क्या बोलेगा, अरे ये तो थैंक यू बोल रही है यार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलेगा, चलो इसको और चीजें देते हैं थैंक यू बोलने के लिए। तो दिस इज द थैंक यू द ग्रैटिट्यूड टेक्निक उन्होंने बात की है। अफर्मेशन मेथड, अगेन द बेस्ट वे टू रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का बेस्ट तरीका है अफर्मेशंस। कितनी ही वीडियो अवेलेबल है और मैंने भी बनाई हुई है, मैं टैग कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखना चाहते हो कि एफर्मेशंस, पर्सनलाइज एफर्मेशन कैसे बना रहे होते हैं। और एफर्मेशन की ताकत को कोई नहीं सेकंड चैलेंज कोई नहीं दे सकता है। यकीन मानिए अपने शब्दों में जो ये स्टोरी अपने दिमाग में आप चला रहे हैं ना कि मेरे से नहीं हो पाएगा, या मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी, या तो फिर मेरी एज इतनी हो गई, या मेरे वीडियोस कौन देखेगा, या मेरे पास इतना टाइम नहीं है, या मेरे पास एजुकेशन नहीं है, या मैं लकी नहीं हूँ। ये सारी की सारी जो स्टोरी चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, आपकी कन्वर्जेशन ये चल रही है। और जब ये कन्वर्जेशन क्यों एक्ट हो रही है? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कमांड पे काम कर रहा है। अपने ही शब्दों में दोहराना शुरू कर दीजिए कि मैं बहुत वेल्दी हूँ, मैं सबसे ज्यादा हेल्दी हूँ, मेरे पास बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज है, मेरे पास बेस्ट ऑफ द टीम है, मेरे पास बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग हैं, मेरा जो बिजनेस है बेस्ट चल रहा है, और मेरे पास सिर्फ अच्छे ही लोग, बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो ही मेरे पास में आ रहा है। जो भी एफर्मेशन है ना, अपने ही बातों को जब आप रिपीटेडली दोहराना शुरू करेंगे ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड जानेगा और आपकी मेंटल मूवी चेंज होगी। तो जो टॉक्स वो क्या सुन रहे हैं, अरे यार ये बंदी तो बदल गई, ये तो ऐसा बोल रही, लेट मी जस्ट फॉलो हिज वर्ड, क्योंकि वो वर्ड्स आपके कॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो फॉलो करना है। तो एफर्मेशंस अगेन बहुत पावरफुल तरीका बताया, ज्यादा नहीं खींचूंगी, इसका बहुत वीडियोस अवेलेबल है इसके ऊपर। एंड यस द बिगेस्ट थिंग इन्होंने जो बोली है यहाँ पे, ये बोला है एफर्मेशन का जो उपाय है, या बोल लीजिए रामबाण है, उन्होंने ये बोला है आपको एफर्मेशन तब तक करते रहने हैं जब तक वो रियलिटी में ना आ जाए, क्योंकि आपका वर्ल्ड आप 2D में देख रहे हैं, 3D में देख रहे हैं। कॉन्ट्ररी, प्रेजेंट, एविडेंस कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको एफर्मेशन देते रहने चाहिए, क्योंकि आप जब जब बोल रहे हैं तब तब आप यूनिवर्स में एनर्जी चेंज कर रहे हैं और वो आपके पास आने ही आने वाली। मुझे इतना मजा आया ना मुझे सच्ची में चैप्टर पढ़ के, तो इसलिए मुझे वीडियो बनाने में उतना ही सुपर मजा आ रहा है। आर्ग्यूमेंटेटिव मेथड उन्होंने बताया, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि हम लोग साइकोसोमैटिक लेवल पे, सेलुलर लेवल पे लेके जाते हैं उन लोगों को हील करने की, दिस स्पेसिफिकली फॉर हीलिंग। और वहाँ पे बताया जाता है कि आपका जो भी डिजीज आपने मैनिफेस्ट किया है ना, उसका रूट कॉज इमोशनल है, और उसको इमोशनली रूट कॉज उसका रिमूव किया जाता है, विच इज अ पार्ट ऑफ, अगर आप देखेंगे हीलिंग का देखिए, चक्रा एनर्जी का देखिए, रेकी हीलिंग का देखिए, एनर्जी बैलेंसिंग का देखिए, प्राणाहुति का, आप जो भी कोर्स लेंगे वो इसके ऊपर कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है इन द लाइन विद दैट। एंड द एब्सोल्यूट मेथड इज लाइक मॉडर्न से साउंड वेव थेरेपी। अगेन बहुत ही अच्छा है, वो ऐसा बोल रहे होते हैं कि
साउंड वेव थेरेपी, जैसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग शब्दों, हर एक शब्द की फ्रीक्वेंसी है, हर एक उसका वो है। तो आप साउंड वेव थेरेपी, आप जब ऑलमोस्ट ऑन द मोड्स ऑफ एफर्मेशन, जब आप बोल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप चेंजेस कर रहे होते हैं। उन्होंने ऐसा बोला है कि साउंड वेव जो होती है उसमें कोई डिजीज होती है तो एक पर्टिकुलर तरीके का साउंड वाइब्रेशन दिया जाता है, दैट रिलीजेस दैट थिंग। साउंड वेव थेरेपी का बेस्ट एग्जाम्पल है सॉन्ग। आप हैप्पी सॉन्ग सुनते हैं, आप हैप्पी हो जाते हैं, आप सैड सॉन्ग सुनते हैं, आप सैड हो जाते हैं, आप डिवोशनल सॉन्ग सुनते हैं, आप डिवोशनल हो जाते हैं। बट व्हाट इज दैट? दैट इज द साउंड वेव थेरेपी। तो यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं कि आप साउंड वेव थेरेपी जो है वो यहाँ पे साउंड कहाँ आएंगे, आपके एफर्मेशंस में आएंगे, आप जो शब्द बना रहे हैं आप आएंगे उसमें आएंगे, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने जो बात की है, मैं कहीं पे कुछ भूल तो नहीं रही हूँ, आई थॉट आई शेयर विद यू। एक जो है डेफिनेटली उन्होंने बात किया है कि मेंटल मूवी बदलिए अपने जीवन की। जैसे जिस प्रकार से एक डायरेक्टर होते हैं, वो पूरे पिक्चराइज होती है, तो अपनी लाइफ की मूवी बदलिए, अपने थॉट्स बदलिए, अपने बिलीव्स बदलिए, सब कुछ बदलिए। बिलीव मी, आपकी लाइफ बदल जाने वाली है। मैं रिसेंटली एक पॉडकास्ट देख रही थी मलिका शेरावत जी का, रणबीर अलाहाबादिया के यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत अच्छा पॉडकास्ट था। और उन्होंने पूछा कि आप कैसे रही, क्योंकि जिस टाइम पे मलिका शेरावत जी आई थी उस टाइम पे हम लोग ऑडियंस, इंडियन ऑडियंस रेडी नहीं थी उनका वो फॉर्म एक्सेप्ट करने के लिए, या वो कैसे हैप्पी रही हैं। तो बहुत खूबसूरती से उन्होंने जवाब दिया था। उन्होंने बोला था कि मैं ना फोकस ही नहीं करती हूँ नेगेटिविटी के ऊपर। मेरे को अगर लाइफ में बढ़ना है आगे और मुझे आगे जाना है, मेरा गोल ये है, तो वट एवर बैड न्यूज इज कमिंग, आई मीन नेगेटिव न्यूज इज कमिंग, वट एवर नेगेटिव कमेंट इज कमिंग, और वट एवर एनीथिंग जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकता है ना, मैं उधर एनर्जी ही नहीं देती हूँ। दैट्स द सीक्रेट ऑफ हर सक्सेस। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में एंड करती हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाती हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं वीडियोस को और शॉर्ट कर सकूँ। वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी कोच डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी, और आज के 2 जनरल प्रॉम्प्ट्स जो मैं आपको इस चैप्टर के दौरान जो मैं आपको देना चाहती थी। नंबर 1 थिंग, आइडेंटिफाई कीजिए आपके एरिया को, एक ऐसे एरिया को जो आपको लगता है कि अगर मैंने इसमें सक्सेस पा ली ना तो मेरे बाकी के एरिया सेट हो जाएंगे। और सेकेंड स्टेप, उसके प्रति एफर्मेशन बनाइए और 21 डेज का चैलेंज ले लीजिए कि यार ये जीते जागते सोते उठते जाते नहाते वट एवर थिंग, मैं ये एफर्मेशन रिपीट करने ही वाली हूँ, एंड इट विल गेट अ मैसिव मैसिव सक्सेस टू यू। आप सबके लिए सक्सेस की दुआएं करते हुए, आज करवा चौथ है तो आप सबको करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैंने नहीं रखा है क्योंकि मैंने सिंधी में शादी किया, मेरा लव मैरिज है, और सिंधीज में तीज बनाई जाती है, बट मेरे घर पे मेरी मॉम है, सिस्टर है, उन सब ने रखा है। तो जिस प्रकार से आपकी वाइफ्स की प्रेयर्स आंसर होती हैं, आप सबकी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए, आप सबकी लंबी उम्र के लिए, आई एम श्योर आप लोग भी रखते होंगे, आप सबकी प्रेयर्स मैनिफेस्ट होती है। तो यकीन मानिए, जब ये सब मैनिफेस्ट होता है तो बाकी सब भी मैनिफेस्ट होगा। सिर्फ चाहिए एक क्लैरिटी की मैनिफेस्ट क्या करना है, और उसके प्रति दिल से डेडिकेशन की, यार ये तो चाहिए ही चाहिए। That's all for today's video. I'll see you tomorrow in some other video. Till then, take good care, enjoy the festival. Thank you so much for all your love and wishing you all the health and every happiness on this earth. Till then, goodbye.